हमारा जो सबसे पहला अपडेट है यह है चैनसो मैन की जो मूवी है रेज मूवी, जो कि न्यू मूवी है चैनसो मैन की, जो कि 26 सितंबर को लगने वाली है इंडियन थिएटर्स में। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका हिंदी डब तो जरूर ही आएगा, और मैंने आपको इसका लीक भी दिया था कि इसका हिंदी डब आने वाला है, और इसका जो हिंदी डब ट्रेलर है ये भी कल के दिन रिलीज हो गया। और फाइनली भाई कल के दिन इसका हिंदी डब ट्रेलर आ ही गया, जिसमें भाई वही वाली कास्ट है जो कि आप देखना चाहते थे, मतलब क्रंचीरोल वाली कास्ट। इसमें डेंजी को डब किया है लोहित शर्मा ने, और इसमें सारे वही पुराने कास्ट हैं जो कि आपने एनिमे सीरीज के हिंदी डब में देखा था। और वो कास्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि क्रंचीरोल और सोनी तो भाई एक तरह से एक ही है, तो हिंदी डब कास्ट तो सेम ही होगा। लेकिन अगर कोई और स्टूडियो ये डब करते या कोई और कंपनी डब करता तो शायद से कास्ट को ये लोग चेंज कर देते। लेकिन हिंदी डब ट्रेलर में इन लोगों ने बहुत बेकार काम किया है, इन्होंने क्वालिटी चेक नहीं किया है भाई। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। चैनसो मैन जो भाई REZE है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है रेजे प्रोनाउंस किया जाता है, और इंग्लिश डब में भी यही प्रोनाउंस होता है। लेकिन हिंदी डब में प्रोनाउंस किया गया है रेजी, इसमें जी बोल दिया है, ड्रैगन बॉल जी वाला जी घुसा दिया है, जी नहीं होगा रेजे होगा। तो कोई स्टूडियो से देख रहा है तो भाई क्या कर रहे हो तुम, इतना पैसा लगा रहे हो और ये सब भाई चेक नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो। हिंदी डब ट्रेलर में तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तो जब भाई मूवी लाओगे तो उसमें क्या ही करोगे। तो क्वालिटी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो दूसरा अपडेट है यह है डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल मूवी से लेकर। तो कल मैं ये भाई फिल्म देखने गया था और इसके हिंदी डबिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी, ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि इसके हिंदी डब में किसको किसने डब किया, तो मैंने भाई ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, या आई बटन या लास्ट स्क्रीन में भी आप देख सकते हो। और इस मूवी ने भाई बुक माई शो में भाई कमाल कर दिया है, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा, I mean 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरेस्टेड किया है। और मैंने बोला ही था कि 1 मिलियन तक जा सकता है, और चला भी गया। देखा, अपुन फ्यूचर देख सकता है। चैनसो मैन वाली न्यूज दिया हिंदी डब का, वो भी सच हो गया और ये भी सच हो गया, मतलब सब चीज सच ही हो रहा है। तो अब मुझे सोच समझ के बोलना होगा। इसके बाद बुक माई शो में अभी तक इसके 6 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग टिकट्स हो गए हैं, मतलब यार ये तो भाई तहलका मचा रहा है। और बात की जाए इसका फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो इसने नरसिम्हा जो मूवी है जो कि भाई तहलका मचा रही थी उसको भाई पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इस मूवी ने फर्स्ट डे में भाई कमाई किया है 3 करोड़ का, और एडवांस बुकिंग में अभी तक इसने भाई 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और लोगों का ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद से ये अपने लाइफ टाइम में ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का करने वाली है इंडिया से। तो आपको क्या लगता है, ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जो भी आपको लगता है आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस देखो, मैं आपको एक चीज भाई बोलना चाहूंगा कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के जितने भी वॉइस एक्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग भाई क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है, और ना ही उनको गाली दो। ये बिल्कुल यार शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये सब करना छपड़ी लोगों का काम है। और आप लोग एक जेन्युइन फैंस हो तो आप लोग किसी भी वॉइस एक्टर को भाई गाली मत दो, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, जो भी वॉइस एक्टर है इनका ये काम है भाई करना, ठीक है। अब वॉइस भाई सूट नहीं कर रही है तो इसमें भाई उनकी गलती नहीं है, गलती है भाई डायरेक्टर की, डबिंग स्टूडियो की, जो उन्होंने भाई परफेक्ट कास्टिंग नहीं की। और इसमें देखो सबसे बड़ी गड़बड़ ये है ना इसके हिंदी डब में स्क्रिप्टिंग में, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग भाई जो लिखा गया है ना, तो डायलॉग्स को भाई ऐसे लिखा गया है कि जितने टाइम में लिपसिंग होता है जो कैरेक्टर है उसका मुंह चलता है, तो उतना में वो डायलॉग भाई बोला ही नहीं जाएगा। तो इसलिए जो डायलॉग्स का फ्लो है वो अच्छा से नहीं हो पा रहा है और डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जो इसकी कास्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स की वॉइसेस को भाई छोड़ दिया जाए तो सबकी वॉइसेस कुछ खास नहीं है। इसमें जो तांजिरो की वॉइस है वो मुझे ठीक ठाक लगी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक लगी। इसमें जो जेनेत्सु है उसकी वॉइस अच्छी लगी, मित्सुरू की वॉइस अच्छी लगी, और डोमा की वॉइस अच्छी लगी। बाकी और मुझे कोई वॉइसेस उतनी पसंद नहीं आई। और हाँ, और भाई देखो, न्यू कास्ट भाई होने वाली थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के लिए, ये अंदर की बात है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। न्यू कास्ट होने वाली थी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के हिंदी डब में, और वो जियो वाली कास्ट होने वाली थी जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो सोनी पिक्चर्स इंडिया है उसने स्टूडियो को फोर्स किया कि नहीं, सेम कास्ट को मेंटेन किया जाए जिन्होंने क्रंचीरोल में डब किया था। तो इसलिए भाई ऐसा हुआ है, और ये सबसे बेकार
डिसीजन था भाई सोनी पिक्चर्स इंडिया का कि क्रंची रोल इंडिया वाला कास्ट लाया, क्योंकि उनको भाई न्यू कास्ट लाना चाहिए था जिसने भाई सीजन 1 में भाई वॉइसेस दी थी, तब ज़्यादा सही रहता। और देखो ये चीज़ ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है वॉइसिंग हिस्ट्री में। इससे होगा ये कि हिंदी डब का जो भाई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो लेवल का नहीं होगा जैसा लोग भाई देखना चाहते हैं। और जितने लोगों ने भी इस मूवी को हिंदी डब में देखा है, जिसका भी मैंने भाई रिएक्शन देखा है ना, एक दो भाई गिने चुने जो लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेजॉरिटी लोगों को भाई इसका हिंदी डब पसंद नहीं आ रहा है। और लोगों को भाई इसका हिंदी डब देखने के बाद, जो कि भाई नॉर्मल पीपल है जिन्होंने कभी हिंदी डब नहीं देखा है, ठीक है, वो जब भाई ये हिंदी डब देखेंगे ना डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि भाई ये हिंदी डब होता क्यों है, इससे अच्छा हिंदी डब करते ही नहीं। सो यही सब भाई हिंदी डब के चलते लोगों को भाई हिंदी डब भाई पसंद नहीं आता और लोग हिंदी डब को क्रिंज बोलते हैं। यही सब भाई जो हिंदी डब होते हैं ना, इन्फिनिटी कैसल जैसा, तो यही सब हिंदी डब के चलते लोगों के दिमाग में एक छप जाता है कि भाई हिंदी डब होगा तो ऐसे ही घटिया होगा। बट उनको क्या पता कि हिंदी डब जो क्वालिटी देता है वो भाई नेटफ्लिक्स देता है। नेटफ्लिक्स का कोई भी हिंदी डब तुम लोग देख लो, चाहे लुकिज्म, चाहे कोई भी, इतना भाई बढ़िया हिंदी डब वो करते हैं ना। बाकी हो गया और भी बहुत सारे एनिमेज बहुत मस्त करते हैं, सिवाय बेन 10 का, क्योंकि बेन 10 का हिंदी डब उन्होंने भाई गोबर कर दिया है, क्योंकि न्यू हिंदी डब किया है, ओल्ड हिंदी डब नहीं किया है जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने किया था। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जापान में एक घोड़ा है जिसका नाम है हारू यूरारा, जो कि एक लेजेंडरी रेस हॉर्स है जिसने इंस्पायर किया था यूमा मुसुमे कैरेक्टर को। तो जो ये घोड़ा है ना, ये जा चुका है दुनिया छोड़कर 29 के एज में, बट जो इसका लेगेसी है वर्ल्ड वाइड भाई जिंदा ही रहेगा हमेशा फैंस के द्वारा। एक अजीब एनिमे वाला नाम जो कि भाई बहुत ही अजीब है प्रोनाउंस करने में। तो इसका कैरेक्टर का एक विजुअल बाहर आया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक नया भाई प्लेटफॉर्म निकला है, ठीक है, एनिमे टाइम्स और क्रंची रोल की तरह, जहां पर आप बहुत सारे एनिमेज का मजा उठा सकते हो। अभी फिलहाल यहाँ पे ये सारे एनिमेज ऐड हुए हैं, उन सब के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद पोकेमोन साउथ एशिया ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर जो कि इंग्लिश डब एपिसोड्स डालता है, तो वहां पर आने वाला है पोकेमोन एडवेंचर इन द ऑरेंज आइलैंड। ये आने वाला है जल्द। यहाँ पर जो बिजारे का जो पार्ट 7 है ना, इसका एक नया विजुअल बाहर है, ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर 2026 में। और आपको बताना चाहूँगा, जो बिजारे एडवेंचर का पार्ट 7 जो है ना, इसका और जानकारी हमें 23 सितंबर को मिलने वाला है। रीज़ीरो सीजन 4 का जो नया जानकारी है वो हमें 16 नवंबर को मिलेगा। और जो ये जुजुत्सु काइसेन की सीरीज है ना, ये भाई 2032 तक चलने वाली है। 2032 तक देख लो भाई कौन से ईयर में क्या क्या आने वाला है। इसके बाद गाचिया कुता के जो ऑथर है ना, उन्होंने कहा है कि जो ये भाई प्रोटैगनिस्ट है ना इसका, ये इंस्पायर हुआ है इनके यंगर सेल्फ से, मतलब जो इसके ऑथर है इनका ही जो जवानी वाला रूप था उनसे इन्होंने इंस्पायर होकर ये कैरेक्टर को बनाया है। इसके बाद एक हॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, जिन्होंने ब्लैक क्लोवर एनिमे की तारीफ की है कि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लोगों को देखना चाहिए। इसके साथ साथ अब जो वन पीस का फ्लैग है, इसको माना जा रहा है नेशनल सिंबल ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी का ये प्रतीक बन चुका है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चैनसो मैन का जो ट्रेलर है ना, मूवी का ट्रेलर, रेजे मूवी का ट्रेलर, जो कि इंडियन थिएटर्स में 26 सितंबर को आने वाला है, तो कुछ लोगों के मुझे मैसेजेज आए थे इंस्टाग्राम पर कि थिएटर्स में इस ट्रेलर को हिंदी डब के साथ दिखाया जा रहा है। वैसे आपको बताना चाहूँगा, सोनी पिक्चर्स इंडिया ने जो हिंदी डब ट्रेलर रिलीज़ किया था उसको डिलीट कर दिया। मतलब उनको उनकी गलती का एहसास हो चुका है कि उन्होंने क्या रायता फैलाया था, क्या गोबर किया था, तो अब उसको भाई सुधारा जाएगा और 2-3 दिन के अंदर दोबारा से अपलोड किया जाएगा उस मिस्टेक को, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई थी। जैसा कि इन्होंने इससे पहले डीमन स्लेयर मूवी में जेनेत्सु का नाम जेंजो बोल दिया था, और जब बाद में फैंस और ऑडियंस ने उनकी बजा डाली तो उन्होंने ट्रेलर को डिलीट किया और दोबारा से फिर अपलोड किया। मतलब यार ये जो कंपनी वाले हैं ये भाई इतना ज़्यादा भाई लापरवाही कैसे कर लेते हैं यार, वो भी बार बार हर एनिमे के टाइम में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा विजय कुमार को, जिन्होंने कल हमारे वीडियो में सुपर थैंक्स किया था 40 रुपए का। तो थैंक यू सो मच विजय। और इन्होंने यार कमेंट भी किया था, आप बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, जो हेटर से उनको इग्नोर करो और कभी भी हार मत मानना। थैंक यू सो मच बड़ी फॉर योर पॉजिटिव कमेंट। आप जैसे फैंस की वजह से ही अभी तक मैं टिका हुआ हूँ। वैसे मैं हेटर को इग्नोर ही करता हूँ।
बट हेट भी मैं थोड़ा मोड़ा ले ही लेता हूँ अगर लेने लायक होता है, लेकिन कोई लिमिट क्रॉस करता है तो सीधा ब्लॉक लिस्ट में जाता है वो। तो जो भी मेरे भाई बिग फैन है, आप लोग भाई सुपर थैंक्स कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद एनिमे टाइम्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मात्र 1 रुपए में। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जाओ ले लो। 1 रुपए से क्या हो सकता है। अगर आप आपने शिवाजी द बॉस फिल्म देखा होगा रजनीकांत का, तो उससे आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हिंदी वॉइस एक्टर को बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। जैसा कि एनिमे टाइम्स ने भाई खुद भाई पोस्ट किया है कि वो एनिमे का लाइव डबिंग का सेशन रखने वाले हैं, अटैक ऑन टाइटन का और डेथ नोट का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियूक को डब कर रहे हैं बाबला कोचर, और मेरी बात सच निकल गई। और लाइट यागामी को डब कर रहे हैं डीनू शर्मा, तो वो भी भाई सच निकल गई। देखा, जब तक किसी पेज ने भाई पोस्ट भी नहीं किया था कि इन दोनों को कौन डब कर रहा है, मैंने सबसे पहले बताया था। तो देखा भाई, सबसे फास्ट न्यूज कौन देता है? फैक्ट थ्योरीज। इसके साथ साथ यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के भी भाई होने वाले हैं लाइव डबिंग का सेशन, जैसे एरन येगर, लेवई, आर्मेन, मिकासा, मतलब जो लीड कास्ट है बस उनका ही होगा। लेकिन यहाँ पे ना डेथ नोट में एक डिटेक्टिव एल भाई की कमी लग रही है यार। डिटेक्टिव एल भी आ जाता तो पूरा हो जाता, क्योंकि मेन डेथ नोट में तो वो भी है। इसके बाद ओवो चामा कौन का सीजन 1 अब स्ट्रीम हो रहा है प्राइम वीडियो के अंदर एनिमे टाइम्स पर, जिसको आप हिंदी डब के साथ देख सकते हो। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, इतने सारे लैंग्वेजेस के साथ। और ये कोई न्यू डब नहीं है, ये सोनी डब है, जो कि आप रात के 10 बजे बहुत पहले देखते थे, जब तक नारुतो शिपुडेन चालू नहीं हुआ था। इसके बाद एनिमे टाइम्स पर एक और एनिमे आ चुका है जिसका नाम है आउटकास्ट रेस्टोरेंट, तो इसको भी आप हिंदी डब के साथ चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ जेनेसुके जो वॉइस एक्टर है, उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल ड्रेस भाई डिजाइन किया है रेड कारपेट के आउटफिट के लिए। क्या बात है यार, क्या बात है। लोग कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं ये सब चीज को। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ सांता क्लॉज, तो इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है इसका फाइनल आर्क का। दोस्तों, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के बाद अब इंडियन थिएटर्स में जो दूसरी मूवीज आने वाली है एनिमे मूवीज हिंदी डब के साथ इंडियन थिएटर्स में, उसका नाम है चैनसो मैन की रेजे मूवी और शिनचैन की कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया, जो कि 26 सितंबर को आने वाली है। तो क्या मुझे इन दोनों मूवीज का भी हिंदी डब रिव्यू डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ देखो, एक चीज़ मैं भाई आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब मैं भाई थिएटर जाऊँगा तो मैं भाई नॉर्मल जाऊँगा, मास्क पहन के, ठीक है? क्योंकि भाई मुझे नहीं पसंद कि मेरे आसपास कोई भीड़ आए और मेरे से भाई सेल्फी मांगे, बात करे। क्योंकि देखो मैं एक भाई इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ जिसको यार घुलना मिलना पसंद नहीं है। मेरे सिर्फ लिमिटेड दोस्त हैं, लिमिटेड मतलब मात्र 2-3, ठीक है? तो उसके अलावा मैं किसी के सामने खुल नहीं पाता, और भीड़ भाड़ में तो भाई बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे आ गया, वहाँ पे आ गया, ये मैं देख रहा हूँ। क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग पे ध्यान दूंगा तो फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मैंने बस एक बार व्लॉगिंग किया था सुपर हीरो के टाइम, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझे भाई पहचान लिया था और भाई मुझे वो सब पसंद नहीं है कि भीड़ भाड़ आ जाती है। तो जब मैं भाई शिनचैन और चैनसो मैन की फिल्म देखने जाऊंगा तो मैं बस भाई जो रिव्यू है वो बना के बता दूंगा कि हिंदी डब कैसा था वगैरह वगैरह, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि भाई डीमन स्लेयर के टाइम जो भाई भीड़ लग गई थी, जो लोग भाई मुझे पहचान गए थे वो इसलिए पहचान गए थे, उनको शक इसलिए हुआ क्योंकि मैं भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और कोई भी भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको तो शक होगा ही कि भाई रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं तो ये अपलोड करेगा ही। तो वही मेरी गलती थी, बट अब वो गलती मैं रिपीट नहीं करूंगा। दी 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू, तो इसका हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है। ये किसी भी वक्त भाई अपलोड हो सकता है, मे बी 1 सप्ताह के अंदर या 1 महीना के अंदर। इन्फिनिटी कैसल मूवी ने पोकेमोन की जो फर्स्ट मूवी है उसको भी अब सरपास कर दिया है यूएस के ओपनिंग में। क्या बात है यार, क्या बात है। इसके साथ साथ जो वन पीस है ना, वन पीस भी शायद से 2034 तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा एक कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फैंस गए थे डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल देखने, डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल मूवी देखने, और उस थिएटर के मैनेजमेंट में इतना बड़ा गड़बड़ था कि उन्होंने गलती से मुगेन ट्रेन की मूवी लगा दी। और लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, भड़क गए कि वहाँ लोग भाई हैरान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और
थिएटर छोड़ के ही चल गए, आधे में ही भाई वो सारे निकल गए और सोशल मीडिया पे भाई अपना गुस्सा दिखाया कि अरे यार उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा घटिया था कि क्या देखने गए थे और क्या दिखा दिया, और अपना टिकट्स का पैसा वापस मांगने लगे कि दो हमारा पैसा वापस। तो देख रहे हो क्या क्या होते रहता है यार। द सुपर मारियो गैलेक्सी का जो मूवी है ये आने वाला है भाई अप्रैल 2026 में। पोकेमोन लेजेंड्स जेडे DLC मेगा डायमेंशन, तो ये आने वाला है 28 फरवरी 2026 को। एक एनिमे है जो कि BTS फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जो कि आने वाला है 8 अक्टूबर को, और इसका जो एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्फिनिटी कैसल ने US से अपना फर्स्ट वीकेंड में $70 मिलियन का कमाई किया है, और ऑडियंस ने इसको भाई 99% वोट किया है कि ये काफ़ी अच्छा है, लोगों को देखना चाहिए। मैनेजर किम सीजन 2, तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि ये आएगा। बेब्लेड X सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। पास द मॉन्स्टर मीट मेलेडी, तो ये एनिमे प्रीमियर होने वाला है 2 अक्टूबर को। विक्टोरिया ऑफ मेनी फेसेस, इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन। परफेक्ट ब्लू 4K HD वर्जन आने वाला है 3 अक्टूबर को। अपीयरेंस इज लाइक अ लिली, तो ये प्रीमियर होने वाला है अप्रैल 2026 में। चाइनीज डोंगवा है जिसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, उसका क्या नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका एक नया विजुअल बाहर है और ये एनिमे आने वाला है 1 अक्टूबर 2025 को। और भी कौन कौन मांगा को मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। जापान की अब भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमाने वाली मूवी बन चुकी है डिमन स्लेयर, ये भाई 10वां नंबर पे था, और देखो अब सेकंड में आ गया। मुझे लगता है ये फर्स्ट में भी आ सकता है, आपको क्या लगता है ये फर्स्ट में आएगा? कमेंट्स में जरूर बताना। एक भाई न्यू मांगा आने वाला है जिसका नाम है माओ, जिसको बना रहे हैं इनुयासा और रानमा 1/2 के ऑथर, और इसका जो एनिमे है ये भी भाई अनाउंस हो चुका है जो कि 2026 में आएगा। इसके साथ साथ हंटर एक्स हंटर के जो भाई ऑथर है ना, वो एक साथ भाई 7 चैप्टर्स पे काम कर रहे हैं। लग रहा है कि हंटर एक्स हंटर को वो जल्दी ही खत्म कर देंगे। ब्लैक क्लोवर का जो मांगा है ना, इसने 24 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन कर लिया है। कैज़ू नंबर 8 का जो गेम है ना, ये रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड, तो आप इसको खेल सकते हो। लायर गेम, तो ये एनिमे आने वाला है 2026 में। इचिरो ओडा ने भाई यूसुफ का एक नया इलस्ट्रेशन बनाया है। रीज़ीरो सीजन 4 का एक ऑफिशियल कैरेक्टर सीट बाहर आया है। पास द मॉन्स्टर मीट माई लेडी, तो इस एनिमे का एक नया विजुअल बाहर आया, साथ ही में इसका एक नया ट्रेलर भी बाहर है, आने वाला है 2 अक्टूबर को। फेक एंड्रॉइड मेड रोमकॉम मैकेनिकल मैरी, तो ये टीवी एनिमे का नया ट्रेलर बाहर आया, आने वाला है 5 अक्टूबर 2025 को। चैनसो मैन का एक नया भाई कवर आर्ट बाहर आया है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो सीजन 1 है, इसका फाइनल प्रीव्यू बाहर आ चुका है। एक भाई एनिमे के वॉइस एक्टर है, ठीक है, मतलब लड़की वॉइस एक्टर, एक्ट्रेस, फीमेल वॉइस एक्टर, जिस एनिमे का नाम है लव लिव, तो इसके वॉइस एक्टर ने एक इंडियन आदमी से शादी किया है। क्या है पूरी बात आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। लोग भाई अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि एक इंडियन से शादी करना पड़ा, ये तो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती थी। हो सकता है इसके माँ बाप ने ही बोला होगा शादी करने के लिए। और जो वो वॉइस एक्टर है उसको भी भाई पता है कि लोग भाई कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि जिससे भाई उसने शादी किया है इंडियन आदमी से, तो वो उससे प्यार करती है, और वो जो इंडियन आदमी है वो कोई भाई अमीर नहीं है या वो कोई भाई फेमस नहीं है, वो भाई जापान में ऐसे ही पढ़ने आया था और इन दोनों का भाई इंटरेक्शन हुआ, फिर ये दोनों दोस्त बने और दोस्त बनते बनते दोनों को प्यार हो गया। और जो ये लड़की है इसको इंडियन कल्चर पसंद है, तो इसलिए अपनी मर्जी से उसने भाई इससे शादी किया है। और ये भाई जो ये ब्लॉग है व्लॉग, वो बहुत ही जल्दी डालने वाली है अपने चैनल पे, शायद यूट्यूब चैनल या इंस्टा पे, कि बताएगी कि हाँ शादी कैसे हुआ, और ये ग्रैंड वेडिंग करने वाली है। इसे ही तो कहते हैं भाई सच्चा प्यार, कि दुनिया क्या बोलती है उसका नहीं सुनना, करना वही जो दिल चाहता है। दिल की बात सुनेंगे तो आप खुश रहोगे। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है नरूटो शिपुडेन के न्यू एपिसोड से लेकर। तो कल था भाई 12 सितंबर और कल नरूटो के 2 एपिसोड आए थे, जिसमें से एक था भाई कैनन एपिसोड नंबर 256 और एक था भाई फिलर एपिसोड 257। और वो एपिसोड देखने के बाद मूड खराब हो गया क्योंकि उसमें कुछ भी हो रहा है। तो मैंने एपिसोड नंबर 257 पूरा स्किप कर दिया क्योंकि भाई बोरिंग लग रहा था। मैंने बस एपिसोड नंबर 256 देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि कैसे हमें भाई पता चलता है कि जो सूची कागे वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है यार। वो जो आइलैंड होता है, जो उतना बड़ा कछुआ होता है, उसको अपने एक हाथ से उठाकर ले जाते हैं भाई राय कागे के पास। सोचो भाई कितने ज्यादा ताकतवर है। और कल वाले एपिसोड में हमें जो सास्के है वो भी भाई दिखाई देता है, जिसमें राजेश कावा की वॉइस होती है। और क्या भाई एटीट्यूड रहता है भाई राजेश कावा का यार, वॉइस में क्या भाई जादू है यार। अभी
हाँ बोलो। मैं अभी आंखें नहीं खोल सकता, क्यों? मतलब वो जो एटीट्यूड में भाई बात करते हैं भाई, मज़ा आ जाता है यार। और अब निंजा वार बिल्कुल भाई स्टार्ट हो चुका है। जो ओबीटो है उसको भी पता चल चुका है कि जो काबूटो है वो एक तरह से अब ओरोचिमारू बन रहा है धीरे धीरे। और जो यामाटो है वो भी हमें वहाँ पे भाई देखने को मिला है। और बहुत कुछ चीज़ भाई हो रहा है, जैसे कि बहुत सारा चीज़ यार हो रहा है। हमें कांकुरो, गारा, साई, सब कोई भाई देखने को मिलता है। और अब युद्ध यार शुरू ही होने वाला है। और कल वाले एपिसोड में भाई, और कल की भाई डबिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, ठीक है, एपिसोड नंबर 256 की, और काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आया था देखने में। और अभी लगातार बैक टू बैक 4 एपिसोड फिलर आने वाले हैं। एपिसोड नंबर 257, 258, 259 और 260, ये चारों एपिसोड फिलर होने वाले हैं। तो कल तो भाई मैं नारुतो शिपुडेन बिल्कुल स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि फिलर एपिसोड्स मुझे बोरिंग लगते हैं। मैं परसों देखूंगा, बट 9:30 बजे, क्योंकि परसों भी एक फिलर एपिसोड आने वाला है, एपिसोड 260। और एपिसोड नंबर 261 से कैनन एपिसोड आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि 14 सितंबर को रात के 9:30 बजे। तो वो वाला एपिसोड मैं देखूंगा, मज़ा आएगा। और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डबिंग कैसी है, सेंसरशिप कैसा है, क्योंकि फिलर में भाई डबिंग अच्छी हो ना हो, सेंसरशिप हो ना हो, क्या ही फर्क पड़ता है। क्योंकि फिलर भाई एकदम अजीब ही लगता है यार, क्योंकि कल जब एपिसोड नंबर 256 के बाद सीधा 257 स्टार्ट हुआ तो मूड खराब कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि एपिसोड 256 का लास्ट वाला जो सीन होता है, वहां पे जो ओबीटो है वो बोलता है अब चलो, तो अब चलो, बहुत हो गया इंतजार, अब युद्ध करने। और काबूटो और वो जाने लगते हैं, और अचानक से वो एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड नंबर 257 में नारुतो का बचपन वाला स्टोरी चालू हो जाता है। यार क्या था यार ये।